हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में आप देखेंगे एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 17 फरवरी 2026 को शिफ्ट 1 में पूछे गए सारे जीके जीएस के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन और इंग्लिश के क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, राजा टोडरमल किस मुगल सम्राट के राजस्व मंत्री थे? तो राजा टोडरमल मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक राजस्व मंत्री के रूप में कार्य करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना का शुरुआत कब हुआ था? तो भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना का शुरुआत 2012 में हुआ था और ये आपका 2017 तक चला था और इसका मुख्य विषय था तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि ग्लूकोज अणु में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है C6H12O6, जिसमें कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 6 है। यहाँ पे पूछा था कि कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो कार्बन परमाणुओं की संख्या यहाँ पे आपका 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंटिक का एंटोनिम पूछा था, यानी एंटिक का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका अर्थ होता है प्राचीन, इसका एंटोनिम होगा मॉडर्न, जिसका अर्थ होता है आधुनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, भंकोरा किस भारतीय राज्य का एक पारंपरिक लोकवाद्य यंत्र है? तो भंकोरा उत्तराखंड राज्य का पारंपरिक लोकवाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि द कोलकाता क्रोमोसोम उपन्यास के लेखक कौन है? तो द कोलकाता क्रोमोसोम उपन्यास के लेखक है अमिताभ घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठे थे? तो हर्षवर्धन गद्दी पे 606 ईस्वी पे बैठे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि भारत में सेवा कर किस वर्ष लागू किया गया था? तो भारत में सेवा कर 1994 से 95 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि विश्व की पहली कार्बन 14 डायमंड बैटरी किस देश ने विकसित की है? तो विश्व की पहली कार्बन 14 डायमंड बैटरी ब्रिटेन देश ने विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि असहयोग आंदोलन आधिकारिक तौर पर कब शुरू किया गया था? तो असहयोग आंदोलन को आधिकारिक तौर पर अगस्त 1920 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मणिपुर का कांग जात्रा उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो मणिपुर का कांग जात्रा उत्सव जून से जुलाई महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत ने 2014 से 2025 के बीच कुल कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित किया है? तो भारत ने 2014 से 2025 के बीच कुल 748.38 बिलियन विदेशी निवेश आकर्षित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बौद्ध धर्म से रिलेटेड 2 कथन दिए गए थे और पूछा गया था कि इन दोनों में से दोनों सही है या कोई एक सही है। तो पहला कथन है महायान बौद्ध चिंतन की नई परंपरा थी, तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि हीनयान बौद्ध धर्म की पुरानी या रूढ़िवादी परंपरा थी, तो दूसरा कथन भी यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे दोनों कथन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन ठोस और द्रव दोनों अवस्था में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा पनीर, कि ये ठोस और द्रव दोनों अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगस्त 2025 में आईआईटी कानपुर द्वारा आयोजित ट्रिप्स 2025 शिखर सम्मेलन का थीम क्या है? तो अगस्त 2025 में आईआईटी कानपुर द्वारा आयोजित ट्रिप्स 2025 शिखर सम्मेलन का थीम है ब्रिंगिंग रिसर्च, इनोवेशन एंड पॉलिसी फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन में फॉय का एंटोनिम पूछा था, यानी फॉय का विलोम शब्द। तो फॉय का अर्थ होता है एनिमी, यानी कि दुश्मन, तो इसका विलोम शब्द होगा फ्रेंड, जिसका अर्थ होता है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भवैया किस राज्य का लोकप्रिय लोक संगीत है? तो भवैया पश्चिम बंगाल राज्य का लोकप्रिय लोक संगीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था 1971 में चेन्नई में स्थापित हिंदू कॉलेज का नाम क्या है? तो 1971 में चेन्नई में स्थापित हिंदू कॉलेज का नाम है धर्ममूर्ति राव बहादुर कलावाला कुन्ननचेट्टी हिंदू कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि द्रौपदी रथ महाबलीपुरम का स्थापत्य प्रकार क्या है? तो द्रौपदी रथ महाबलीपुरम का स्थापत्य प्रकार है शैलकृत।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मिट्टी को पुनः उपजाऊ बनाने के लिए क्या ज़रूरी होता है। तो मिट्टी को पुनः उपजाऊ बनाने के लिए नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, ये तीनों ही चीज़ ज़रूरी होते हैं। तो इन तीनों में से आपका जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो करेक्ट आंसर होगा। सो ये सारे क्वेश्चन आपका आज का शिफ्ट 1 में पूछे गए थे।